व्हाट सीक्रेट्स आपके पार्टनर उनके दिल में छुपा रहे हैं, सो व्हाट दे आर कीपिंग इन देयर हार्ट। ओके, सो ये एक नया रीडिंग है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड इवन यूट्यूब चैनल। अगर आप ये रीडिंग को इस टाइम पे देख रहे हो देन यस प्रोबेबली इट इज मेंट फॉर यू। सो यस, इस रीडिंग कंप्लीटली टाइमलेस है। अगर आज आप देख रहे हो तो भी एप्लीकेबल है, 2 से 10 साल के बाद देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्टली ये रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल है। लाइक चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेम जेंडर के लिए देख रहे हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए देख रहे हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। सो व्हाट थिंग्स दे आर कीपिंग इन देयर हार्ट। आपके पार्टनर या फिर आपके मन में जो पर्सन है, वो चाहे क्रश हो, वो चाहे प्लेटोनिक हो, उसको आप पसंद करते हो, बट ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच इंटरेक्शंस होना होगा। सो अगर आप दोनों के बीच कोई इंटरेक्शंस हुआ है, बात हुआ है, देन यू कैन वॉच इट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज हिडन इन देयर हार्ट। ओके, लेट्स सी क्या आपके पार्टनर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। द थ्री ऑफ wands. Okay. Well, this card clearly suggests कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान कर रहे हैं अपने करियर को लेके। एट द सेम टाइम कुड बी पॉसिबल दे आर गोइंग समवेयर। देखिए, 3 ऑफ wands का जो कार्ड है तो ये एक जर्नी का बात कर रहे हैं। सो दे आर गोइंग समवेयर, मे बी दे आर प्लानिंग, दे आर इन द प्रोसेस। तो आई थिंक कि इनको कहीं पे जाना है, इनको कुछ बहुत बड़ा करना है। सो ये अपने करियर को लेके एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। कुड बी पॉसिबल इस पर्सन का एक हिडन ड्रीम्स है कि वो अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो हो सकता है कि वो बाहर सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है। द 3 ऑफ wands ऑल्सो मीन्स कि भले ये पर्सन आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है, बट ये पर्सन बहुत ही हाई एम्बिशियस पर्सन है। ओके, इनको आगे बढ़ना है, इनको इनको चाहिए रिकॉग्निशन चाहिए, इनको अवार्ड चाहिए, इनको नेम चाहिए, इनको फेम चाहिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद को प्रिपेयर करे। और इस टाइम पे 3 ऑफ wands एक ऐसा कार्ड है जो बता रहे हैं कि दे आर पैशनेट। वो सेक्सुअली आपके साथ है, इमोशनली आपके साथ है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्पिरिचुअली ये बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे और ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो ये पर्सन की हिडन ड्रीम यही है कि ताकि आपको वो सपना दिखा सके, ताकि वो आपको समझा सके, ताकि आप उनके जर्नी में साथ दो, ताकि आप भी उनके साथ कहीं पे जाए। सो कहीं ना कहीं ये आपको लेके जाना चाहते हैं कहीं पे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक डिफरेंट कंट्री पे आपको लेके जाना चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिलके कोई काम करेंगे। काइंड ऑफ इनको एक ऐसा कोलैबोरेशंस या फिर काइंड ऑफ म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करके कोई काम करना, एट द सेम टाइम डिफरेंट जगह पे जाके सेटल होना, एक घर खरीदना, या फिर एक ऐसा जगह पे जाके सेटल अब होना चाहते हो जहां पे एक रेनबो का साइन भी आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि जहां पे कोई पाबंदियां ना रहे, जहां पे कोई आपको रोके ना, जहां पे आप दोनों को कोई जज ना करे। सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू फुलफिल देयर ड्रीम। वो अपने सपने को पूरे करना चाहते हैं और एट द सेम टाइम वो आपको कह रहे हैं कि आप भी अपना सपना पूरा करो, क्योंकि इनका एक ड्रीम है, इनका एक फ्यूचर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके दिल में कुछ गलत चीज नहीं है। बट हाँ, आप कह सकते हो कि आधे सेल्फिश, नो दे आर नॉट सेल्फिश, बट वो अपने सपनों के लिए प्यार को नजरअंदाज कर सकते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर हाईली एम्बिशियस। तो इनको इनके पैशन के अलावा कुछ दिखता नहीं है, इनको इनके सक्सेस के अलावा कुछ दिखता नहीं है। बट एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि ये सिर्फ उनका सक्सेस नहीं होगा, आप भी उस सक्सेस का शामिल होंगे, आप भी उनके जर्नी का एक हकदार होंगे, या फिर आपको लेके ही वो जाएंगे। वो अकेले नहीं जाएंगे, वो आपके साथ जाना चाहते हैं। कहना वैसा। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ wands। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक ट्रांसफर के न्यूज को आपके सामने छुपा रहे हैं। हो सकता है दे आर रिलोकेटिंग, कहीं पे उनको नया जॉब मिला है नए लोकेशंस पे, और हो सकता है कि ऐसा है कि आप दोनों अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो वो आपके शहर में आ रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, आपको विजिट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जॉब के लिए कुछ प्रिपरेशन ले रहे हैं और वो काइंड ऑफ आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड देन वो काइंड ऑफ अप्लाई करेंगे। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक जर्नी आ रहा है आप दोनों के लिए।
या तो आप दोनों ट्रैवल करेंगे एक साथ, या फिर वो आपके सामने आ रहे हैं ट्रैवल करके, डिस्टेंस को वो शॉर्ट करेंगे। द एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अगर वो कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उनका जॉब जॉब का बंदोबस्त हो चुका है, और अब वो अभी तक वो बता नहीं रहे क्योंकि उनको अभी भी कुछ फुल एंड फाइनल काइंड ऑफ रिजल्ट आना बाकी है, और जैसे ही आ जाएगा वो बताएंगे। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं या फिर वो आपसे बहुत दूर हो जा रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली एक ऐसा कार्ड है जो कहते हैं कि रिकंसिलिएशंस का पहला कार्ड। सो वो आपके करीब आ रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके करीब कहीं पे जॉब लेंगे, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके सोसाइटी के करीब, आपके घर के करीब वो आएंगे, काइंड ऑफ ऐसा। ऑल्सो एक साथ जर्नी का बात भी करते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स। दे आर स्ट्रेटेजाइजिंग समथिंग। वो अपना सपने को फुलफिल करने के लिए अपने मन से कुछ स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं, हालांकि वो रिवील करेंगे आपको। ऑल्सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि हो सकता है कि वो आपके रिजल्ट्स के लिए इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में एक माइलस्टोन के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि वो जानते हैं कि वो आपको प्रपोज करेंगे, बट जब तक ना उनका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको आ रहा है तब तक वो नहीं कह पा रहे। बट हाँ, उनके मन में एक्सपेंशन का बात है, रिलेशनशिप, इस रिश्ते को शादी में बदलने का, या फिर एक साथ रहने का, एक साथ फ्यूचर में सेटल होने का एक बात है, एक प्लान है उनके दिल में और दिमाग में। लेट्स सी इस प्लान को लेके वो क्या करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक वो और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिस्कशंस होगा, आप दोनों के बीच एक डिस्कशंस होगा जहां पे बहुत सारे पास्ट के मुद्दा उठेगा, जहां पे वो गलत थे या फिर आप सही थे, या फिर उनको उनके लाइफ में क्या चाहिए, क्या वो कर रहे थे, क्या चीज में उनको सक्सेस नहीं मिला है, क्या उनको करना चाहिए था। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे कार्ड है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शंस, जो आपको कहते हैं कि जरा एक बार अपना पास्ट को देखिए कि कहां से कहां तक आप आए हो। सो इस रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो और आप एक छलांग लगाने वाले हो, और ये छलांग आप तभी लगा सकते हो जब आप देखेंगे कि आप दोनों में आपस का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है या फिर और स्ट्रांग करना है। सो आई थिंक द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा मैसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि दोनों के बीच एक 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 बहुत ही हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होगा, जहां पे आप लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप दो लोग एक दूसरे को सपोर्ट किए हो, किस तरीके से एक दूसरे के साथ आप ऑनेस्ट रहे हो, किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आप बिल्डअप किए हो, इस पार्टनरशिप को आप बिल्डअप किए हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स एक पेशेंस लेवल का बात करते हैं, धैर्य का बात करते हैं। तो ऐसा है कि ये पर्सन का जो दिमाग में जो प्लान है, जो स्ट्रेटेजी है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। सो आने वाले साल के बाद वो नहीं कर रहे। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स बेबी प्लानिंग हो सकता है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का प्लानिंग हो सकता है, उसके लेके डिस्कशंस हो सकता है, किसका रोल क्या होगा उसके बारे में भी डिस्कशंस हो सकते हैं, घर में क्या हो सकता है, अगर फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ऐसा डिस्कशंस हो सकता है। एंड apparently सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो एक इन्वेस्टमेंट का बात है कि लाइक जहाँ पे आप लोग जो पौधा उसको उगाने का काम करते हो, लाइक यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे जो बीज है, जो सीड्स है, उसको प्लांट किया गया था एंड वहां से धीरे धीरे करके पौधा उग रहा है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों क्लीन स्लेट से कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक ऐसा है कि आप दोनों का अप्रोच कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में कौन क्या रोल प्ले करेंगे, किस तरीके से आप लोग अपना काइंड ऑफ रोल निभा के आए हो और क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करेंगे। एंड अल्टीमेटली क्या रिजल्ट में आप दोनों पहुंचेंगे, क्या एंड रिजल्ट्स में आप दोनों पहुंचेंगे, मैं देखूंगा। एंड रिजल्ट होगा नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, सिक्योर सेफ जोन का। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज्यादा कैरियरिस्टिक हो रहे हैं, वो अपना कैरियर में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और ये पर्सन बहुत ही स्टेबल काइंड ऑफ अ पर्सन है। वो पैसे को दाव में लगाना नहीं चाहते, वो पैसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते, वो काइंड ऑफ कोई रिस्क टेकिंग जॉब नहीं करने वाले हैं। तो आई थिंक सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो एक रेफर करते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स के आगे जब आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद को प्रिपेयर करे गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर आपको भी वो प्रिपेयर करने के लिए कहेंगे कुछ लाइक एक स्टेबल कैरियर के लिए। सो इस टाइम पे आपके पर्सन जो छुपा रहे हैं वो है कि उनका एक फ्यूचर प्लानिंग है आपके साथ,
कुड बी पॉसिबल लिव इन, कुड बी पॉसिबल एक साथ रहना, कुड बी पॉसिबल के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि मैं शादी का बात नहीं करूंगा बिकॉज इट इज स्टिल 9। तो इस पर्सन का जो अप्रोच ज्यादा है वो है इंडिविजुअल तौर पे स्ट्रांग ये होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद सिर्फ वो काम करेंगे और आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन हमेशा एक ही रोल प्ले करेंगे और आप इनको सिर्फ सपोर्ट करेंगे। नो, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों इक्वली ग्रो करें, आप दोनों इक्वली पावरफुल बने, आप दोनों इक्वली एक दूसरे का साथ दें। बट कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स एक बात कहते हैं कि they still think it will take time, it will take probably a few years from now on। तो मुझे ऐसा लगता है उनके दिल में जो भी प्लानिंग है या फिर जिस तरीके से वो अपना प्लान को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं उससे बहुत समय लग सकता है। और जो मैसेजेस यही है कि ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, कि परमानेंट रिलेशनशिप है। तो कोई वो ऊट पटांग के हरकतें नहीं करेंगे। नियर फ्यूचर शादी, नियर फ्यूचर चाइल्ड, नियर फ्यूचर एक साथ रहने का बात हो सकता है, बट अभी वो इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि हाँ, आपके साथ उनका एक सीक्रेट कमिटमेंट होगा, सीक्रेट मैरिज होगा, हो सकता है सीक्रेट लिविंग भी कर सकते हो आप। बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट प्रेशर हो सकता है, बिकॉज ऑफ बिजनेस प्रेशर, बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा आप कह सकते हो। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो और आप एक साथ सब काम ही करेंगे, बट ऐसा दिखेगा लोग कि आप इंडिविजुअली अपना लाइफ लीड कर रहे हो, वो इंडिविजुअली अपना लाइफ लीड कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने माता पिता को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, वो अपने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते इस रिश्ते में। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ एक स्टेबल सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि आप अभी भी थोड़ा सा नादान हो, थोड़ा सा यंग हो उनसे, तो आपको वक्त चाहिए तो वो आपको वक्त देंगे। बट वो आपको एक बात कह रहे हैं कि उनके साथ आपको आगे बढ़ना होगा, आप ये एक ही जगह पे नहीं रह सकते हो। सो आई थिंक एक नियर फ्यूचर में जो यूनिवर्स गाइडेंस प्रोवाइड करे कि हाँ वो अपने प्लान में कामयाब रहेंगे और आप दोनों एक बहुत ही स्टेबल एंड सिक्योर जगह पे जाएंगे। हालांकि यहाँ पे आपका भी इंडिविजुअल ग्रोथ होगा और उनका भी इंडिविजुअल ग्रोथ होगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनके मन में यही एक 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 ऐसा सवाल छुपा हुआ है कि क्या आप उनके साथ रह सकते हो फ्यूचर में, इवन आपको अगर अपना फैमिली को छोड़ के उनके साथ रहना पड़े। और उसको ऐसा लगता है कि हाँ आप रह पाएंगे, बिकॉज आप भी अपने करियर में बहुत बड़ा तरक्की करेंगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है द 9 ऑफ पेंटिकल्स से एक ऐसा कार्ड है कि लाइक आप दोनों के एज सच फैमिली, मतलब पेरेंट्स के अलावा और कोई एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, या फिर इस रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जिस तरीके से एक दूसरे को जानते हो या फिर एक दूसरे को जिस तरीके से सपोर्ट करते हो, इस तरीके का सपोर्ट आपके दोस्त या फिर दूर के रिश्तेदार नहीं करते हैं। तो इधर हो सकता है कि ये कनेक्शंस बहुत ही डिस्क्रीट कनेक्शन है, बहुत ही छुपा हुआ कनेक्शन है, बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो और आप दोनों को ही पता है कि ऐसे टॉक्सिक मैरिज में आप फंसे नहीं रह सकते हो, एक ना एक दिन आप दोनों को स्टेप आउट करना ही है। उस टाइम पे शायद समाज और आपके दोस्त सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप एक दूसरे का सहारा बनेंगे एंड आप फाइनली जहां पे आप रहना चाहोगे वहीं पे रहोगे। बट फिलहाल वो सोच रहे हैं एक लॉन्ग टर्म स्टेबल लाइफ के लिए। फिलहाल वो चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में तरक्की करें। फिलहाल वो चाहते हैं कि आप भी पैसा कमाएं, आप भी उन्हीं की तरह पावरफुल बने। फिलहाल वो चाहते हैं कि वो जॉब के लिए या फिर काइंड ऑफ उनके लाइफ के लिए वो और आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ तक कि फॉरेन में जाके सेटल होना चाहते हैं। ये एक बात उनका है और वो जो नहीं कह पा रहे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके करीब आना चाहते हैं। हालांकि हाँ, लाइक वो आपके साथ एक रूफ के नीचे नहीं रहेंगे, आप दोनों अलग अलग जगह पे रहेंगे, बट बहुत करीब रहेंगे। कहना मुझे ऐसा लग रहा है सीक्रेट कमिटमेंट वाला एक मुद्दा उनके दिल में है कि हम लोग एक साथ भले नहीं रह सकते हैं बट बहुत करीब रहेंगे, कहना ऐसा जो कोई भी नहीं जान पाएंगे। बट ये हो सकता है नियर फ्यूचर। 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं वो अभी ऐसा नहीं करेंगे, हो सकता है 7 years डाउन द लाइन। ओके, लेट्स सी इस सिचुएशंस पे आपको क्या एडवाइस मिल रहा है, क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस सिचुएशन। द फर्स्ट एडवाइस इज क्वीन ऑफ कप्स। देखिए इस टाइम पे आप अपना इंट्यूशन
पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपका इंट्यूशंस भी आपको कुछ ऐसे ही वार्ता प्रोवाइड करते हैं, आपके अंतर्ज्ञान कुछ ऐसे ही वार्ता प्रोवाइड करते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स होने के नाते सम थिंग्स आर चेंजिंग, आप मैच्योर हो रहे हो, आपका साइकिक पावर बढ़ रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से इस पर्सन के माइंड को पढ़ पाते हो, इस पर्सन के माइंड को रीड कर पाते हो। सो आई थिंक इस टाइम पे आपको अपना इमोशंस को प्रोटेक्ट करके रखना है। कुछ एक्सप्रेस करना नहीं है, इस पर्सन को बोलने देना है कि ये क्या चाहते हैं, आपको सुनना है, आपको एक लिसनर बनना है। क्वीन मतलब थिंग्स आर फाइनली बिकमिंग ब्राइट, थिंग्स आर मतलब जो चीजें हैं, जो अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स है, वो धीरे धीरे सुधर रहा है, धीरे धीरे ये पर्सन ओपन अप होंगे, धीरे धीरे ये पर्सन बताएंगे। सो क्वीन होने के नाते कंपैशनेट तरीके से आप इस पर्सन का ध्यान रखें, इस पर्सन के बारे में आप पॉजिटिव बातें सोचें, कोई भी नकारात्मक सोच आपके दिल में नहीं आनी चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स एक केयरिंग किस्म के कार्ड है जो आपको बताते हैं कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ओन इमोशंस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर पर्सन्स इमोशंस एज वेल। लाइक क्या होता है, हम लोग कई कबार बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। जब हमारे सामने कोई पर्सन आके अब उनका सपना बताते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप कुछ ज़्यादा ही भावुक हो रहे हो, नहीं 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 नहीं, आप ऐसे नहीं सोच सकते हो। तो इस टाइम पे आप उनको ऐसे बातें ना करके रैदर उनको आप इंस्पिरेशंस प्रोवाइड कीजिए, रैदर उनको आप सकारात्मक तरीके से सपोर्ट कीजिए, रैदर उनको आप सपना दिखना सिखाइए। बिकॉज कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी चीज़ों को अपने लाइफ में। सो ऐसे कोई इम्पॉसिबल चीज़ बोल के आपके लाइफ में नहीं है। सो आप ऐसे ही सोचिए कि सामने वाले पर्सन को डिमीन नहीं करना है, सामने वाले पर्सन को डिरोगेट नहीं करनी है, सामने वाले पर्सन को और उनके सपने के लिए आपको और पॉजिटिव तरीके से डील करना है। ओके, सेकेंड, ओ माई गॉड, द किंग ऑफ कप्स, एक थेरेपिस्ट की तरह बिहेव करना है। बिकॉज क्वीन एंड किंग, इसका सिंपल मतलब है कि आप और वो इस लाइफ टाइम में एक सोलमेट की तरह हो, एक ट्विन फ्लेम की तरह हो, शिव एंड शक्ति की तरह हो। तो क्या है कि जहां पे आपको डाउट्स या फिर इंट्यूशंस आते हैं, वो वहां पे सॉल्यूशंस एंड एक्शंस ये पर्सन करते हैं। तो आई थिंक आप भी इस पर्सन की तरह सोचते हो, आपका ड्रीम्स भी सेम है, आपका थॉट प्रोसेस भी सेम है। बट इट जस्ट दैट द किंग ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि कई कबार आपको डिप्लोमेटिकली समझना है, कई कबार आपको इस पर्सन की तरह नहीं, रैदर एक एडवाइजर की तरह समझना है। सो क्वीन ऑफ कप्स एक चीज है जो आपको टेक केयर करना तो है, बट कहीं ना कहीं जो ऑनेस्टली आपको कहना चाहिए वो बताना है। लाइक एक इमोशनल सपोर्टर, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को समझाते हैं, लाड प्यार देते हैं, बट एट द सेम टाइम एक पिता एक बच्चे को डिसिप्लिन सिखाते हैं, एक बच्चे को सिखाते हैं कि हाँ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, हाँ ट्रेडिशंस इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो कोर वैल्यू है, जो प्यार है, वो आप करेंगे, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को आपको समझाना है कि कुछ ऐसे, जैसे कि इस पर्सन के माइंडसेट अगर बहुत हार्श है अपने पेरेंट्स को लेकर या फिर अपने जिंदगी को लेकर, तो उस ट्रॉमा को आपको हील करना है। सो पहला क्वीन ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम, यू नीड टू कंप्लीटली ट्रस्ट देम, यू नीड टू सपोर्ट देम। ओके, उनके हाँ पे हाँ आपको मिलाना है। एंड किंग ऑफ कप्स सिखाते हैं कि यू नीड टू हील देम, यू नीड टू एक थेरेपिस्ट के पास जब आप बैठते हो तब थेरेपिस्ट आपको जज नहीं करते। तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए डिप्लोमेटिक होके इस पर्सन को समझाइए कि ये पर्सन कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये पर्सन को क्या नहीं सोचनी चाहिए, कहाँ पे इस पर्सन को अपना थॉट्स को और प्रोग्रेसिव तरीके से आगे लेके चलना है। सो किंग ऑफ कप्स मींस एक थेरेपिस्ट बनिए, क्वीन ऑफ कप्स मींस एक कंपैशनेट पार्टनर बनिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज। ओह माय गॉड, द टू ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड साफ है कि इस पर्सन को आप सिखाइए कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट ये कर सकते हैं। और हो सकता है द टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही है कि आप जिस तरीके से सोचते हो जरूरी नहीं कि ये पर्सन भी उसी तरीके से सोचे। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग पीपल टू बिहेव लाइक यू, रेदर आप अपने तरीके से काम करें
और इस पर्सन को स्पेस दे उनके तरीके से उनका सपना साकार करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आपको इनके काम में टांग अड़ाना है, या फिर जरूरी नहीं है कि आपको इनके एक बर्डन बनना है, जरूरी नहीं है कि आपके एक्सपेक्टेशंस इनको फुलफिल करनी है। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा टैक्टफुली सोचना है कि एक ऐसा मेथड आपको अप्लाई करनी है, या फिर एक ऐसा पथ आपको चूज करनी है जहां पे आप दोनों का बेनिफिट रहे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि यस, आपको इनके इमोशनल सपोर्टर बनना है, जो बात ये नहीं कह पाते हैं, हिचकिचाते हैं, आपको इनके बातों को उगलवाना है, इनके दिल की बातों को। किंग ऑफ कप्स होने के नाते आप इनको जज नहीं करेंगे, रेदर इनको आप हील करेंगे एज अ थेरेपिस्ट, आप इनको इनको ट्रीट करेंगे। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स आपको सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच बातें बहुत कम हो रहा है, या फिर मान लीजिए सेक्सुअल एक्टिविटीज बहुत कम हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा लाइक आप लोग एक विषय के लिए बात कर रहे हो, लाइक रोमांटिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, प्रैक्टिकल चीजें एकदम ही नहीं हो रहा है, तो काइंड ऑफ एक संतुलन आपको लेके आना है रिलेशनशिप में। अगर आप देख रहे हो कि 2 साल हो गए बात नहीं हुआ है, या फिर हो सकता है कि आप लोग एक ही टाइप का बात कर रहे हो, सिर्फ फिजिकली मीट कर रहे हो, कोई भी इमोशनल बातें नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको इस पर्सन को समझाना चाहिए कि देखिए दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए क्या बेनिफिशियल है। सो टाइम मैनेजमेंट से लेके आप कह सकते हो प्रायोरिटीज, या फिर आप कह सकते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस से लेके फैमिली, ये सब चीज आपको तय करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोच की तरह टू ऑफ पेंटिकल्स हम लोगों को बताते हैं कि कोच जैसे रूटीन सेट कर देते हैं, एक कोच जैसे सिखा देते हैं कि ओके न्यूट्रिशन वैल्यू कैसा रहेगा, एक्सरसाइज कितना वक्त आप करेंगे, मेंटल एक्सरसाइज कितना वक्त आप करेंगे, एक्शंस कितने वक्त आप लेंगे। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी आपको उनके लाइफ के प्रायोरिटीज को सेट करने देना है, और आपको भी अपना लाइफ के प्रायोरिटीज को सेट करना है। सो ऐसा मुझे लग रहा है इस रीडिंग से कि ये पर्सन जो सपना देख रहे हैं, उस सपने को आपको साकार करना है, और इस पर्सन को लाइक आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करना है। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स आपको कहते हैं कि आप दोनों के बीच जो भी रोलर कोस्टर राइड ऑन एंड ऑफ फेज चल रहा था, या फिर आप दोनों के बीच जो भी कम्युनिकेशंस गैप हो रहा था, उस गैप को फिल अप करना है। वो कैसे करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल जो गुड न्यूज यही है कि आप इस पर्सन के साथ बात करेंगे, इस पर्सन से सुनेंगे बहुत कुछ, एंड देन आप इस पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हो, परिचालित कर सकते हो कि ओके, और अच्छा कम्युनिकेशंस करने के लिए, और अच्छा बॉन्डिंग के लिए अब आप दोनों क्या कर सकते हो सकता है कि यहाँ पे एक थेरेपिस्ट के पास जाके भी आप एक सेशंस ले सकते हैं, या फिर कपल्स एक्टिविटी आप कर सकते हो, या फिर बहुत ही कम अगर बात होता है तो एक रेगुलर कन्वर्सेशंस आप कर सकते हो। टेक्स्ट मैसेजेस से अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके भी उस सारी चीजों को काइंड ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो टू ऑफ पेंटिकल्स आपको सिखाते हैं इंस्टेड ऑफ कीपिंग एवरीथिंग इन योर हार्ट, और इंस्टेड ऑफ नॉट शेयरिंग एवरीथिंग, यू शुड शेयर, यू शुड स्पीक अप। तो टू ऑफ पेंटिकल सिखाते हैं कि कब आपको रुकना चाहिए, कब आपको बोलना चाहिए, ये तय करते हो आप, और यही मोड आप दोनों को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे लेके जाएंगे। सो बी टैक्टिकल, बी a bit defensive, be a bit aggressive, in short be flexible। तो ये अगर आप करेंगे तो ये पर्सन अपना सपना साकार कर पाएंगे, और आप भी इस पर्सन के साथ रह पाएंगे एंड विटनेस कर पाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप को। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। ऐसे ही यूनिक रीडिंग अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, एंड आप कमेंट सेक्शंस पे और भी एक बात लिख दीजिएगा, थैंक यू माँ काली फॉर योर एवरी ब्लेसिंग्स। ओके, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो, और नीबन बोल के मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।